घंटे बाद हमास का खेल खल्ला। आतंकियों के ठिकाने पर फाइनल स्ट्राइक। अंतिम प्रहार की बारी, इजराइल की मेगा तैयारी। नेतन्याहू का प्रण, अब रण बड़ा भीषण। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल इजराइल की राजधानी तेल अवीव और अश्कलोन पर रॉकेट हमला हुआ है। सेंट्रल इजराइल में हमले का सायरन बज रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की अहम बैठक की खबर है। बैठक में रक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। बैठक में तेल अवीव की सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, एक बार फिर से इजराइल के कुछ शहरों पर रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव और अश्कलोन शामिल है, जहां पर रॉकेट से हमला किया गया है। सेंट्रल इजराइल में हमले का सायरन भी बजा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की अहम बैठक भी हो रही है। बैठक में रक्षा मंत्री और तमाम बड़े जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी, सेना के अफसर मौजूद हैं और ये अहम बैठक है सुरक्षा के मद्देनजर। और हमास को किस तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाए, इसे लेकर के ये बैठक चल रही है। तो हमास के खात्मे के लिए अब निर्णायक लड़ाई का बिगुल इजराइल ने बजा दिया है। अब से चंद घंटों के बाद उत्तरी गाजा के उन ठिकानों पर जमीनी हमला किया जाएगा जहां पर हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। इजराइल की सेना ने बयान जारी किया है कि उत्तरी गाजा में आतंकियों के ठिकानों पर टारगेट सेट कर लिया गया है। जैसे जैसे सुई के कांटे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गाजा पर इजरायली सेना की गिरफ्त और मजबूत होती जा रही है। अब कुछ घंटों का समय और शेष बचा है, जिसके बाद गाजा का उत्तरी इलाका पूरी तरह से मैदान में तब्दील हो जाएगा। अब से महज 4 घंटे बाद इजराइल की चेतावनी का अंतिम वक्त खत्म हो जाएगा, जिसके बाद गाजा के उत्तरी इलाके में जमीनी हमला शुरू होगा। गाजा के उत्तरी इलाके पर कब्जा करने के लिहाज से ही इजरायली सेना पूरे लाव लश्कर के साथ तैनात है। गाजा के उत्तरी इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ घंटों के बाद किस अंदाज में कार्रवाई होगी, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जी न्यूज की टीम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और थोड़ी देर पहले यहां पर हमास की तरफ से रॉकेट से हमला करने का प्रयास किया गया, जिसे इजराइल के आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो इजराइल के आयरन डोम की तरफ से यहां पर इंटरसेप्ट किया गया हमास के रॉकेट को, क्योंकि हमास लगातार उस तरफ से गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट से हमला करने का प्रयास कर रहा है। और अधिकतर जो रॉकेट यहाँ इस तरफ आ रहे हैं उनको इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट करके बीच में ही खत्म कर दे रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ हालात बहुत खराब बने हुए हैं और गाजा बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। रह रहकर रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से इसकी जवाबी कार्रवाई में भी यहाँ पर जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं गाजा पट्टी में, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। दाहिनी तरफ गाजा पट्टी का एरिया है, जिसे बहुत जल्द खाली कर देने के लिए इजराइल की तरफ से कहा गया है कि जो उत्तरी गाजा है वहां पे रहने वाले लोग अब इस पूरे इलाके को खाली कर दें और दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं, क्योंकि आर्मी का डिप्लॉयमेंट इस तरफ बहुत ज्यादा है, टैंक्स का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और लोग यहां पर जो है आपको इस सड़क पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहां काफी सन्नाटा है इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं। ये गाजा बॉर्डर के नजदीक का एक हाईवे है और यहीं से मैं आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूं कि कैसे हमास की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले रॉकेट से हमले का प्रयास किया गया, लेकिन आयरन डोम जो इजराइल का है उसने बीच में ही इस रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। दरअसल इजराइल ने गाजा के लोगों को बड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि उत्तरी गाजा के लोगों को 6 घंटे का अल्टीमेटम, शाम 4 बजे तक इलाका खाली करने को कहा था। स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का समय दिया।
जमीनी हमला शुरू होने के बाद दक्षिणी गाजा जाने को कहा। दक्षिणी गाजा की ओर 2 रास्तों से जाने की इजाजत है। इजराइल के पहले अल्टीमेटम के बाद से गाजा में अफरा तफरी है। गाजा के दक्षिणी इलाके में जाने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। जी मीडिया की जाबाज रिपोर्टिंग वॉर जोन के ग्राउंड जीरो से जारी है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हर उस ठिकाने तक पहुंच रहे हैं जहां से इजरायली सेना उत्तरी गाजा को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। दक्षिणी इजराइल में इस वक्त हम गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं और हम आपको गाजा बॉर्डर में ग्राउंड जीरो से अलग अलग रूपों से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस इलाके में भी देखिए इस वक्त टैंक्स की तैनाती कर दी गई है, बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और पूरे इस फील्ड में जो भी गाजा पट्टी के अगल बगल के मैदान है सिर्फ टैंक नजर आ रहे हैं। यानी इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी है गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करने की। अब बस इंतजार है इन सैनिकों को इजराइल की सरकार के आदेश का और उसके बाद सीधे गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी संख्या में टैंक यहाँ पर मौजूद है, सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं जो अस्थायी कैंप लगाकर गाजा बॉर्डर के पास रुके हुए हैं और इनका ये साफ तौर पे कहना है कि हमास के आतंक का अंत करके ही ये दम लेंगे। इजराइल की सरकार ये कह रही है कि हमास और आईएसआईएस एक जैसे हैं और आईएसआईएस को खत्म किया, अब हमास की बारी है। और साथ ही जो अल्टीमेटम यहाँ पर इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी के लोगों को दिया गया है उसकी समय सीमा भी खत्म होने वाली है और उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से टैंकों की तैनाती है। इधर यूरोपीय संघ ने बयान जारी करके इजराइल से और वक्त देने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इजरायली आदेश लागू करना असंभव है। 24 घंटे में 11 लाख लोगों की शिफ्टिंग। इधर हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार हमले बोल रहा है, लिहाजा इजराइल का पलटवार जारी है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल ने साफ किया है कि उसने हाइफा से सटे इलाके में 2 ठिकानों का पता लगाने के बाद उन पर हमला किया। गाजा बॉर्डर को तल अवीव से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर अब सिर्फ सेना की गाड़ियां मूव कर पा रही हैं और जरूरी जो रसद सामग्री है वो और आप देखिए इन ट्रकों पर किस तरह से बड़े टैंक के साथ साथ जो अन्य सामान है उनको बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। गाजा बॉर्डर में ये काफी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कुछ यहाँ पर समतल करने की मशीनरी बुलडोजर जैसा जो इक्विपमेंट है वो इन टैंक में यहाँ पर लगा हुआ है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ टेल अवीव और एश्केलोन के बीच आगे बढ़ते हुए ये गाजा बॉर्डर का रास्ता है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है हथियारों के साथ में और अन्य जो यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, उनको गाजा बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। दरअसल ये लेबनान के बॉर्डर से सटा इलाका है और इजराइल का पलटवार लेबनान की ओर से आने वाले रॉकेट के बाद किया गया। बीते कुछ दिनों के दौरान इजरायली सेना और लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच रॉकेट दागे जा रहे हैं, लिहाजा ये माना जा रहा है कि फिलहाल इजराइल 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की अच्छी खासी राजनीतिक और सैन्य मौजूदगी है, इसे ईरान का समर्थन हासिल है। इजराइल सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है हमास के खिलाफ और इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हमास के आतंक का वो अंत करके ही दम लेगा और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं जहां पर जी न्यूज़ मौजूद है। ये तस्वीर आप जी न्यूज़ पर सबसे पहले देख पा रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक बहुत बड़ी संख्या में टैंक्स की मौजूदगी मैं यहां पर देख पा रहा हूं और टैंक से फायर जो किया जाएगा गाजा पट्टी की तरफ जो हमास के आतंकी टिके हुए हैं उनके ठिकानों पर, उसकी ये पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। मुझे कई सैनिक यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, अगल बगल उन्होंने यहां डेरा डाले हुआ है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां से आधिकारिक आदेश का फिलहाल उन्हें इंतजार है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा में आतंकवादी ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने ऐसी जानकारियां भी जुटाई हैं जिससे उन जगहों की निशानदेही में मदद मिलेगी जहां बंधकों को रखा गया है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये खबर भी आ सकती है कि इजराइल ने बंधकों को छुड़ाने में सफलता भी हासिल कर ली है। बहरहाल गाजा में अब पूरी तरह से माहौल बदलने वाला है और काउंटडाउन जारी है। वहीं यह भी तय माना जा रहा है कि इस दफा इजराइल हमास को जड़ से मिटाने के लिए मैदान में उतरा है और उसने पहले ही ये साफ कर दिया है कि अब युद्ध का कोई नियम मान्य नहीं होगा। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चंद घंटे बाद हमास के खल्लास होने की आशंका व्यक्त की जा रही, उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच 3 तस्वीरें हम आपको युद्ध से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। ये उत्तरी गजा पर होगा बड़ा हमला, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और टैंक का जो काफिला है, टैंक रेजिमेंट जो है वो गजा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हजारों सैनिकों ने घेराबंदी कर ली गजा इलाके की। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम मौजूद है और हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं।